बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन को करारी हार मिली है, जहां एनडीए ने 202 से ज्यादा सीटें जीत ली, जबकि महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गया। इस हार के बाद महागठबंधन के बड़े नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी, जो ज्यादातर हैरानी, चुनाव प्रक्रिया पर सवाल और आंतरिक समीक्षा की बातों पर केंद्रित रही। सबसे पहले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा कि वे बिहार के लाखों मतदाताओं का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने महागठबंधन पर भरोसा जताया, और उन्होंने कहा कि चुनाव शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। राहुल ने जोर देकर कहा कि ये लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। कांग्रेस व इंडिया गठबंधन इस नतीजे की गहन समीक्षा करेगा, ताकि लोकतंत्र बचाने के प्रयासों को और मजबूत बनाया जा सके। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने भी चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये नतीजे ईसीआई बनाम बिहार की जनता की लड़ाई दिखाते हैं। खेड़ा ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर तंज कसते हुए कहा कि शुरुआती रुझानों में एनडीए की जीत दिखाई गई। उन्होंने ईसीआई को जनता के खिलाफ खड़ा बताया और कहा कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी थी। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने इस पर निराशा भी जताई, लेकिन उन्होंने हार को स्वीकार करते हुए भविष्य में सुधार की बात कही। कुल मिलाकर कांग्रेस ने हार को वोट चोरी और आंतरिक असहमति का नतीजा बताया, लेकिन साथ ही कहा कि ये जंग अभी जारी रहेगी। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, जो महागठबंधन के चेहरे थे, उन्होंने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। सोशल मीडिया पर भी उनकी ओर से कोई भी पोस्ट नहीं आई है, जो राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गई है। हालांकि तेजस्वी ने अपनी रघुपुर सीट से 14,532 वोटों से जीत हासिल की, लेकिन पार्टी को भारी नुकसान हुआ। इसके बजाय उनके बड़े भाई और जेजेडी के नेता तेज प्रताप यादव ने अपनी हार पर तीखी प्रतिक्रिया दी। तेज प्रताप यादव ने पार्टी के अंदर के जयचंदों यानी कि गद्दारों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि इन्होंने अपनी कुर्सी और राजनीति बचाने के लिए अपना घर ही जला दिया। उन्होंने इतिहास द्वारा इनकी कभी माफी न होने की बात भी कही। तेज प्रताप ने बिहार में परिवार राज के अंत की घोषणा की और जनादेश को अच्छे शासन व शिक्षा पर जोर देने वाला बताया। आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने एनडीए की एकजुटता की तारीफ भी कर दी, उन्हें 5 पांडवों की तरह बताया और कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, अमित शाह व धर्मेंद्र प्रधान को जीत की बधाई हो। उन्होंने कहा कि हार में भी उन्हें जनता का प्यार मिला और वे महुआ के लोगों की सेवा जारी रखेंगे। वहीं लालू प्रसाद यादव, आरजेडी के संस्थापक, ने भी चुनाव नतीजों पर कोई प्रत्यक्ष बयान नहीं दिया। हालांकि चुनाव से पहले उनकी विरासत और प्रभाव बिहार की राजनीति में बड़ा मुद्दा बना रहा, लेकिन हार के बाद उनकी चुप्पी ने सवाल खड़े किए। कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि लालू का प्रभाव अभी भी बरकरार है, लेकिन इस बार ये एनडीए के पक्ष में गया। वाम दलों जैसे सीपीआई और सीपीएम ने हार को बड़ा झटका बताया। उन्होंने कहा कि नतीजे जमीनी हकीकत को दर्शाते हैं, लेकिन साथ ही वोट चोरी और गठबंधन के अंदर की कमजोरियां जिम्मेदार हैं। वाम नेताओं ने आंतरिक कलह और कमजोर नैरेटिव को हार का कारण माना और कहा कि महागठबंधन को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना होगा। कुल मिलाकर नेताओं की प्रतिक्रियाओं से साफ है कि हार ने महागठबंधन को आत्म मंथन के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन वे लोकतंत्र बचाने की लड़ाई जारी रखने का संकल्प जता रहे हैं। खैर, आप लोगों को क्या लगता है कि महागठबंधन की हार बिहार में किन कारणों से हुई है? आप हमें अपनी राय जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।